मेरे मित्र, जो दक्षिण दिनाजपुर यूनिवर्सिटी को ही नहीं बल्कि पूरे शैक्षणिक जगत को, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड को गाइडेंस दे सकते हैं, स्पिरिचुअली डायरेक्शन दे सकते हैं, ऐसे हमारे कुलपति मेरे स्नेही प्रणब घोष, अपने प्रिंसिपल मैडम मोमी मोहंती सर, मोहंत मैडम, लघु उमर दास सर, यहाँ के जो मैनेजमेंट के अपने चीफ है, सभी मेरे आदरणीय डायस के ऊपर इलाइट्स और सभी टीचर और विद्यार्थी मित्रों, मुझे ऐसा कह दिया गया है कि आप 21st सेंचुरी टीचर्स कॉम्पिटेंसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन, परिवर्तनकारी शिक्षा हेतु 21वीं सदी के शिक्षक कौशल, इसके बारे में संवाद करने के लिए मुझे बता दिया गया। हम सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में ट्रिमेंडस चेंजेस होते जा रहा है। अभी जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कल्चरलाइजेशन, इंटरनेट का जो प्रभाव बढ़ते जा रहा है, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, इनसे जो प्रभाव सोसाइटी के ऊपर हो रहा है, इसलिए पूरी सोसाइटी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों तरीके से चेंजेस होते जा रहे हैं। स्ट्रक्चरली हमारी जो सोसाइटी थी, स्टेबिलिटी जिनका कैरेक्टर था, वो सोसाइटी का स्टेबिलिटी कैरेक्टर अभी डायमेंशन कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन का जो डिजाइन किया जाता है, उसमें कह दिया जाता है कि ग्लोबलाइजेशन से पूरा वर्ल्ड एक विलेज जैसा दिखाई देता है। हम मुंबई में टी ले सकते हैं, दिल्ली में जाके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, दुबई में जाके डिनर कर सकते हैं। ऐसा इतना जो पूरा वर्ल्ड है, वो पूरा वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन और विलेजलाइजेशन बन रहा है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता था 1991 से कि ग्लोबलाइजेशन ही इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया को ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ना चाहिए, अपनी जो स्थानिक लोकल जो प्रिंसिपल्स है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। लेकिन रॉबर्टसन नाम का जो थिंकर है, उनको ऐसा लगता है कि केवल हम ग्लोबल को ही इंपॉर्टेंस देंगे और अपना लोकल जो ट्रेडिशंस है, रिलीजन्स है, रिचुअल्स है, उसको अगर हम भूल जाएंगे तो हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो फ्रीडम है, हमारा जो ओरिजिनल बिहेवियर है, उस तरीके से अगर हम सोचने लगे तो अपनी आइडेंटिटी हम अच्छी तरह से संपादित नहीं कर सकते। इसलिए रॉबर्टसन ने लोकलाइजेशन की थ्योरी अभी डेवलप करने का प्रयास कर दिया है। उनको ऐसा लगता है कि ग्लोबल प्रिंसिपल को लोकल कल्चर में इन्वॉल्व होके अपना अडॉप्टेशन करना पड़ेगा और लोकल प्रिंसिपल को ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर अपना अडॉप्टेशन करना पड़ेगा। लोकलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट होगा और ग्लोबलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस तरीके से हमारा जीवन हमने डेवलप करने का प्रयास कर दिया तो ही समाज में अच्छी तरह से हम सोशलिटी और ह्यूमैनिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा रॉबर्टसन का कहना है। विद्यार्थी जीवन में शिक्षा का तो महत्व बहुत ही अनन्य साधारण है। अभी तो नॉलेज क्रांति होते जा रही है। अभी की सोसाइटी को हम नॉलेज सोसाइटी करते हैं।
इस नॉलेज सोसाइटी में सबको नॉलेज व्यू से, नॉलेज पर्सपेक्टिव से अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। अपना जो थॉट्स प्रोसेस है, अपनी जो साइकोलॉजी है और अपनी जो एक्टिविटीज है, अपनी जो लाइफस्टाइल है, वह लाइफस्टाइल, अपना थॉट्स, अपनी साइकोलॉजी अभी आप सभी को एकदम ऐसा मॉडर्न टाइप की करनी पड़ेगी। और इस तरीके से अगर आपने डेवलप होने का प्रयास कर दिया तो ही समाज का ही विकास हो जाएगा और पर्सनल लेवल पे व्यक्ति का भी विकास हो जाएगा। एजुकेशन यानी खाली पढ़ाई, इतना सीमित अर्थ अभी एजुकेशन का नहीं लिया जा सकता है। जीवन का आधार, जीवन की प्रेरणा, जीवन जीने की कला जिससे मिलती है, उसे हम अब एजुकेशन कह सकते हैं। एजुकेशन के आधार से टीचर विद्यार्थी का भविष्य निर्माण करता है, जीवन को सही दिशा देता है, विद्यार्थियों को किस तरह से अपने जो गुण्स है, अपनी जो एबिलिटी है, वो एबिलिटी किस ढंग से डेवलप करनी चाहिए, इसके बारे में सही दिशा और डायरेक्शन, स्पिरिट देने का प्रयास शिक्षक की ओर, टीचर की ओर किया जाता है।